एक न्यूक्लियर पावर रखने वाला मुल्क अगर जादूगरनी के पास उसका स्विच है, विच स्विच? बुशरा बीबी विच स्विच? बुशरा बीबी विच स्विच? भाई बुशरा बीबी विच ते स्विच कौन? इमरान खान। ते वो अगर उन्होंने कंट्रोल कर दिए ते तोड़ा न्यूक्लियर बटन कंट्रोल हो रहा है। पूरी पश्तून कौम उसको डिफेंड कर रही है। ये पश्तून जिनका बढ़ा के फैसला कर लें कि ये मोहम्मद के गुलाम है या बुशरा बीबी के गुलाम है। जो मुझसे नहीं एग्री होता, खुसूसन मेरे बच्चे, वो कहते हैं तुम पे जादू हुआ है। मैं कहना कि जेड़ा जादूगर है आमदाद जो करना मेरा कर रहा है। मैं तो खुद एडा बड़ा जिन है। मुझे रात को तो मुझे यही फिक्र होगा कि बुशरा बीबी ना ख्वाब में आए, हाय तेरा तो रंग गोरा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ यूथ वेव। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ 83 साला नौजवान एडमिरल जनरल जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। परेशान थे, एक हफ्ते से हमें मिल नहीं रहे थे। हमें पता चला कि एडमिरल साहब पे जादू हो गया। तो एडमिरल साहब, क्या वो जादू का तोड़ हुआ कुछ? भाई जादू पूरे पाकिस्तान पे है, पूरे पाकिस्तान पे जादू है। अभी देखो इकोनॉमिस्ट ने जो आर्टिकल दिया है, यानी वो परेशान है कि एक न्यूक्लियर पावर जो है रखने वाला मुल्क अगर जादूगरनी के पास उसका स्विच है तो परेशान हो गए। विच स्विच? वो विच स्विच होता है ना, विच स्विच। तो ये विच स्विच है, ये बुशरा बीबी विच स्विच? बुशरा बीबी विच स्विच? भाई बुशरा बीबी विच ते स्विच कौन? इमरान खान। ये पूरी डिप्लोमेसी ले आए आप। अब पता चला ना, हमारे एम्बेसडर बैठे हुए हैं एक। भाई आफ्टर ऑल क्यों वरीड हैं? अगर छोटा मुल्क हज़ारों होते हैं दुनिया जहान में। जादूगर आज यूरोप में भी कमा रहे हैं। मैं ट्यूनिस में भी था, उधर भी लोग बड़े जादूगर में, नॉर्थ अफ्रीका में ये बिलीव करते हैं। ठीक है। और वो हर जगह जादू चल रहा है। तो किसी ने किसी के ऊपर आर्टिकल नहीं लिखा ना। लिखा है तो इकोनॉमिस्ट से किस पे? बुशरा बीबी पे। बुशरा बीबी के, क्योंकि बुशरा बीबी दे विच स्विच इमरान खान। स्विच इमरान खान है। हाँ, तो वो अगर उन्होंने कंट्रोल कर दिए तो तोड़ा न्यूक्लियर बटन कंट्रोल हो रहा है। ओके, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में सारी चीजें होती हैं, इस मुल्क का सारा कुछ। तो यानी कि इस मुल्क को जादूगर कंट्रोल कर रहे थे। भाई वही ना, आपने भाई हमारे देखो मुल्ला और मौलाना देखो ये कितने गुमराह करते हैं। बात करते हैं जी वो फिरौन के में जादूगर थे और उन्होंने हजरत मूसा ने डंडा डाला वो खा गया। ओ भाई आज में आप जादूगर हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए, आपके इसी पॉडकास्ट पे यहाँ बैठ के आपने अफशान लतीफ़ का इंटरव्यू किया। अगर गलत है तो उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। रोके अफशान लतीफ़ को अदालत में लेकर जाएं, आप उस पर केस करें। तो क्या है ये सुओ मोटो से बेटे से तनख्वाह लेने पे तो आ सकता है। नवाज शरीफ के बेटे पे? हाँ जी। नहीं, बात ये है ना कि हमारे माशाल्लाह ये जो बड़े जो है ना, ये जुब्बा, काला जुब्बा पहन के और काली टाई और काले कोट पहन के ये जो कानून की बातें करते हैं, तो उसको लेके जाओ कैफरे किरदार तक पहुंचाओ अफशान लतीफ़ को, अगर वो गलत है। भाई लाजमी अफशान लतीफ़ को, मैं तो कहता हूँ अदालत में लेके जाके फौरन केस करें। और इसको क्यों नहीं लेके जाते? खतरनाक इल्जाम लगा रही है। और मुझे बताइए कि ये जज साहब ये सुओ मोटो ले ना, बुशरा तस्कीन साहब, वो नहीं, वो ना सिर्फ वो बुशरा तस्कीन के ऊपर लें और सुओ मोटो ले ना जुल्फकार खोसे पे, जिसने इमरान खान जैसे और हमी बेटी के बाप पे ठप्पा लगाया कि वो सादिक और अमीन है। नाउज़ुबिल्लाह। अच्छा एडमिन साहब, मैं थोड़ी सा स्टोरी के ऊपर आता हूँ आपसे, जो मैं आपसे चीज़ें शेयर करना चाह रहा था। कुछ इन्फॉर्मेशन लाजमी बात है, हमारे पास भी डिफरेंट लोग आते हैं, डिफरेंट तरीके से लोग आते हैं। 2 साल पहले तो उज़मा कारदार साहिबा ने मेरे ही इस प्रोग्राम में बताया था कि बुशरा बीबी का जो जिन है वो जनरल फैज़ है, उनका जो मौक्कल है। और वो जनरल फैज़ उन्हें बता देते हैं कि जी खान साहब की ये एक्टिविटी है। तो बुशरा बीबी कहती थी कि मैं खान साहब को बताती थी और खान साहब कहती थी देखा मेरी बीवी का ख्वाब में सब कुछ आ गया। लेकिन इसके और इकोनॉमिस्ट ने भी कुछ ऐसी बातें की, नंबर 1।
दूसरे नंबर के ऊपर अफशा लतीफ़ साहब आके कहती थी कि इमरान खान ने जो काशाना के बच्चे गायब हुए, वो बच्चों को काले जादू में बुशरा बीबी ने इस्तेमाल किया और उनको बनी गाला के अंदर ही उन्होंने, अगर आप खुदाई करेंगे तो उनके बाक़ियात मिलेंगे। मैं वो लफ्ज़ सेंसरशिप की वजह से बोल नहीं सकता। अच्छा, एलिमेंट साहब इसके साथ साथ उज़मा कारदार साहिबा काफ़ी दफ़ा प्रोग्राम में, और काफ़ी लोग हमारे पास आते रहे ऑन एंड ऑफ स्टोरी को लेके। सुनने में ये आया कि जब इमरान खान साहब की शादी हुई बुशरा बीबी साहिबा से, जो बुशरा विच जिनको अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट बुशरा मानिका थी ना, हाँ, लेकिन अब बुशरा विच कह सकते हैं, बुशरा जादूगरनी कह सकते हैं आप, क्वीन ऑफ ब्लैक मैजिक, हम जो इकोनॉमिस्ट के वर्ड अगर हम यूज़ करें और इनकेस करना तो करें इकोनॉमिस्ट के ऊपर, हम लोग साथ खड़े होंगे कि हमारी खातून साहब का खातून अव्वल को किसी ने चुड़ैल बोला है, बड़े दिल को लगी मेरी ये बात। अच्छा, एडमन साहब वो कहते हैं कि खान साहब का एक शख्स ने हमें बताया या एक खातून ने हमें बताया कि खान साहब के साथ हुआ ये कि जब खान साहब बनी गाला में गए और इनकी शादी हुई बुशरा बीबी के साथ, तो पार्टी के लोगों का आना बंद हो गया उसके अंदर, बनी गाला के अंदर। आप तो पीटीआई का हिस्सा रहे हैं, आपने बहुत पैसा लगाया। भाई मैंने पैसा लगाया वो ना हो, आई हैव बीन विद इमरान खान। मैं इमरान खान के साथ 2007 में गया था लंदन, किस लिए, मैं और उमर सरफराज चीमा, कि वहाँ जाके पटिशन देंगे हम जो है MQM के खिलाफ। ठीक है, ये भाग गया क्योंकि ये जो है वहीं पे भी इसकी कोई विच थी, तो ये भाग गया, तो पटिशन मैंने दी। वो विच थी जिसका तस्वीरें नंगे होकर खिंचवानी थी इमरान खान ने, वो जो थी क्या नाम था, एमा सार्जेंट, समझे, उसने जो है, आप देखिए कि यानी उसका क्या, यानी वो इसको खाना खिलाए, मालिश करे और इसकी बाकी ज़रूरियात पूरी करे, और ये उसके लिए अल्फ नंगा होकर तस्वीरें बनाए और ये कहे फिर बाद में मेरी नबियों की ट्रेनिंग हो रही। और सुना एयरपोर्ट से ही भाग गए थे इमरान खान साहब फिर, लेकिन जब कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ के सामने बैठे थे तो आपने मुक्के भी मारे थे इमरान खान को। देखिए, मैंने इसको ये इतना है कि उधर जाके ये इमरान खान का मुरसली बन गया था, नवाज शरीफ का मेरे सामने आ जाए बैठे, मैं इसको बताऊं, और डॉक्टर परवेज आ जाए, ये आ जाए ना सादी पैनल, मैं बताता हूँ। गौस अली शाह था वहाँ पे, था शहबाज शरीफ था, नवाज शरीफ था, परवेज साहब थे, और आपका ये जो है एक डॉक्टर तौकीर, इनमें से किसी एक की वो हो गई है। ओ बाबा, मैं आई वाज देयर, मेरे सामने करे दिन आई, मियाँ साहब आपको ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी जगह हम हैं, ये है, और मैं मुक्के मार रहा हूँ कि न भी थले ना लग। नवाज शरीफ को नजर आ रहा है मुक्के मारे थे। और दूसरा उमर सरफराज चीमा जो जेल में पड़ा है, निकल आया है वो, हाँ वो निकल आए हैं। और अभी मैं उमर सरफराज चीमा, यार दे दो प्लॉट मेरा वापस, मैंने तुम्हारा नहीं, तुम अभी तो दे दो, अभी तक तो जेल में थे, अभी मैंने आपके बंदे को भी कहा है कि मेरे 100 एकड़ जो तुमने खाए हुए हैं वो दे दो वापस मुझे। अहमद साहब, अगर आप हुक्म करेंगे तो हम बाकायदा इसके ऊपर कैंपेन करेंगे कि चीमा साहब तो बड़े अच्छे आदमी हैं। नहीं, मैं उसकी और उनकी बेटी भी मेरी बेटी है, उनकी वाइफ भी माशाल्लाह दोनों अच्छे हैं, और मैं जो हूँ उनके लिए नेकी की थी, मैंने बदी नहीं की थी, उनको भी पता है, तो मैं तो कहता हूँ चले हम इसको थोड़ा सा डाउन कर दें। देखिए, बात सुने बेटे, जो कौमें जी आज के दिन में, जो कौमें दुनिया कहाँ कहाँ जा रही है, और आप जादू टोने पे चल रहे हैं और आप डिफेंड कर रहे हैं, पूरी पश्तून कौम उसको डिफेंड कर रही है, आप बीबी को डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंड कर रही है। ये क्या कर रहे हैं, ये पश्तूनों का ये जिरगा नहीं बैठना चाहिए। सही बात है, ये पश्तून जिरगा बैठा के फैसला कर लें कि ये मोहम्मद के गुलाम है या बुशरा बीबी के गुलाम है। एडमिन साहब, आपको कभी डर नहीं लगा कि बुशरा बीबी आपके ऊपर कोई काला जादू कर दें? बात सुने, हम पे तो काला जादू जो है ना, वो असल में काला नहीं जादू हुआ, हम पंजाबियों पे जो है ये काले ब्राउन लोग जो हैं, हम पे गोरा जादू हुआ है। गोरा कंजर भी आ जाए तो हमारी माँ ने आया, मेरी नौ सोहनी आ गई है, बड़ी अंग्रेज आ गई है, उन्हें कहना हाय कितनी सोहनी मेरी काका मुंडा लेके आया जे, गोरी आ गई है, हाय तेरा तो रंग गोरा है, गोरा कॉम्प्लेक्स, तो हमें तो गोरा जादू पै गया जे, काला जादू नहीं पिया। ठीक है,
ठीक है, सानू गोरा जादू पे आ जाए। कंपाउंड वाली बात बताने लगा था, आपने मुझे कहा कि जब पीटीआई के लोगों को कंपाउंड में जाने से, ये उधर से करते, जब इमरान खान की बुशरा बीबी से शादी हुई तो तहरीक इंसाफ के लोग बताते हैं कि हमारी एक्सेस इमरान खान के बेडरूम तक भी थी, क्योंकि इमरान खान एक याश तबीयत के आदमी। भाई साहब ओन चौधरी का इंटरव्यू सुन रहे हैं, मैं आप सवाल सुन रहे, मेरा चौहान की बातें सुन रहे। मेरा सवाल, मैं आपको बड़ी बड़ी बात बताऊंगा, मैं आपको एक ओन चौधरी से रिलेटेड वाकया भी सुना देता हूँ, बड़ा अच्छा आपको। ओन चौधरी कौन थे, इस पे भी आएंगे। आज थोड़ा सा टाइम है मुझे दे, आज आप ग्रीन टी एंजॉय करें थोड़ी सी, मैं आपको बताता हूँ। और एक मेरे जी महकमे के हैं, कौन कमांडर साहब हैं रजा, पीटीआई के, कभी उनको बुला के भी पूछ लें कि इसकी हकीकत बता दे। कभी ए हकीकत मुंतज़िर नजर आ लिबास मजाज। हम आज सभी कमांडर रजा के बारे में बात करेंगे, लेकिन जी हुआ ये कि बुशरा बीबी साहिबा की शादी हुई इमरान खान साहब से। उसके बाद पीटीआई के लोगों का इमरान खान के घर के अंदर एक्सेस बड़ा आम होता था, अकॉर्डिंग टू पीटीआई सोर्सेज। बड़े खास लोग हैं पीटीआई के, मैं नहीं था, आप भी पीटीआई में पैसा लगाने वाले, पहला ऑफिस जफर अली रोड के ऊपर। यार पहला नहीं, बात सुने, ये जो है ये 96 में मैं था, ये मेरी गोद में क्यों बैठा आके? तो आपने इसके वालिद साहब के बारे में जी तो मुझे बता यार, तो बात सुनो, जो मैं हरामी को नहीं हरामी कहूँ तो क्या कहूँ? चले छोड़ देना एडमिरल साहब यार, क्या यार जब बात कराना साड़ा ओ बाबा तुम बात नहीं कर रहे, ओ ये कंजरस्तान बन गया पाकिस्तान और तुम कहते हो छोड़ दें। पैसे आपने भी लगाए हैं इसके ऊपर, फिर ठीक है, हमारे साथ खुद में पैसे आपने भी लगाए हैं, तो मैंने लगाए, स्ट्रॉबेरियां भी खिलाई हैं आपने इमरान खान को घर बुला के, ठीक है, हमारे साथ मुंह ना खुलाइएगा, हमारे स्ट्रॉबेरियां खिलाई हैं तो मेरी, तुम्हें क्या पता कि मेरे घर च कितने इमरान ने। अजय साहब किस्सा तो आप सुन लेना, मजा तो लेना थोड़ा सा। ये बड़ा बड़ा सोर्सफुल किस्सा है, आज आपको मैं राज बताने लगूँ भाई, आज राज की बातें होने लगी हैं कि पीटीआई के लोगों की एक्सेस थी इमरान खान के कमरे के अंदर, चले जाते थे, खान साहब निकर नुकर में होते थे, बेशर्म सा आदमी हैं, तो टेंशन कोई नहीं थी। फिर हुआ ये कि बुशरा बीबी साहब आई, बुशरा बीबी ने आके कहा एक कंपाउंड बिल्ड करो बाहर, कि सारे अंदर कोई नहीं आएगा। अच्छा वो सारे बाहर होते थे, सारे दरबारी इमरान खान के, जैसे सर गोरे के मरासी है ना सर, खान साहब के लिए वेट कर रहे होते थे। वो सियालकोट वाले भी फैसला, वो उमर डार नाउज़ जिसने कहा था ये लीडर हमारे नबियों की तरह है, नाउज़ बिल्लाहिल अज़ीम, उसने ये बात बोली। वो उस्मान डार के भाई ने, जिनकी अम्मी भी कहती है ख्वाजा आसफ का लाड़ी होती है, जिन्होंने अपना गिरेबान भी फाड़ा था। एडमिरल साहब अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज कि बुशरा बीबी इमरान खान को रात को हलुसिनेट कराती हैं। कैसे? खान साहब, आप सबको पता है कि खान साहब हाई होने के आदी हैं, आप किसी खास महफिल में बैठते हैं और खान साहब हाई होते हैं, तो खान साहब को हाई करवा के कोई लाल छाल बत्तियां चला के वहाँ पर कोई आमद भी कराती थी। अफशार लतीफ़ ने तो ये भी बल्कि बताया कि वो कोई हवा में जिनशिन आ जाता था और कहते थे बाबा फरीद आए आपको हाजिरी देने, बड़ा पसंद करते हैं आपको, ये बताया उन्होंने उसके अंदर। तो मैं बड़ी स्ट्रेंज बात थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज कि बुशरा बीबी खान साहब को हाई करके वहाँ पर कोई ना कोई एंट्री करवा देती थी, चाहे लतीफ़ आ जाता हो कह पे हाँ खान साहब मैं आपके लिए पैगाम लेके आया हूँ, उनका ये का नाउज़ बिल्ला, कुछ भी हो सकता था। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि हमारे एक बड़े करीबी दोस्त हैं फरहान विर्क साहब। फरहान विर्क साहब वो हैं जिन्होंने पीटीआई का सोशल मीडिया बिल्ड किया और इमरान खान उनके टुकड़ों पे पले, स्मार्ट जेन का आदमी, डॉक्टर है लड़का, उससे सारा पीटीआई का सोशल मीडिया बिल्ड किया। हमारा दोस्त है, सारे दोस्त उसको जानते हैं। फरहान विर्क साहब ने उस दिन एक स्टोरी क्रैक की। वो कहते हैं कि मैं ओन चौधरी को मिलने गया। जब ओन चौधरी को दोबारा वजारत मिली तो ओन चौधरी ना कायद-ए-आज़म से ज़्यादा भी कमज़ोर हो गए। तो इसने कि कहा यार आप बड़े कमज़ोर हो गए हैं। वो तो उन्होंने कहा बस कोई पेट का मुझे ना ऐसी बीमारी लग गई है, कोई मसला हुआ ऐसा पेट शेट का, रिकवर नहीं हो रहा। अच्छा, उसके बाद फरहान फिर कह रहा है कि मैं होके वापस आ गया। कहता हूँ वापस आया, रात को मेरी ख्वाब में बुशरा बीबी आ गई। ये फरहान मेरे को बता रहा है, कहता रात को मेरी ख्वाब में बुशरा बीबी आ गई और बुशरा बीबी ने आके मुझे धमकाया कि अगर तुम अब दोबारा उधर गए ना तो तुम्हारी खैर नहीं। कहता है मैं वाकई डर गया, मैं 6-7 महीने ओन चौधरी के करीब भी नहीं गया। कहता कुछ 6-7 महीने बाद मुलाकात हुई तो मैंने उनसे ना ये बात की। कहता यार तुम अकेले आदमी नहीं हो जिसने मुझसे ये बात की है, यहाँ से बहुत लोग मुझसे मिल के गए हैं जिन्होंने मुझसे एग्जैक्टली ये बात की है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैक्सिमम लोगों को पेट का मसला हक हुआ है। तो बुशरा बीबी पेट पे लात मारती हैं उन्होंने लोगों के। ये कौन सा जादू है जो पेट खराब कर देता? देखो ना, मैंने नेवी में कुछ जादू सीखता रहा हूँ लेकिन आप ट्यूनस में रहे जो जादू का गढ़ है। देखें बेटे, वो जादू का गढ़ है, ट्यूनस में बहुत जादू चलता है
और सब कंटिनेंट में भी जादू बुरा बंगाल का पूरब ना जाइयो। बात ये है कि आप बेटे बात ये देखें कि हमारा ये एक किसी मुसलमान का भी अकीदा ये है कि जो अल्लाह ने किताब अल्लाह सर्वर कायनात के ज़रिए भेजी है उसमें हम मौजूदीन कहते हैं ये सूरह फल्क और सूरह नास को जी कि बच्चों को ये रात को सोते वक्त पढ़ के दम करो। हम तो मेरा इत्तेकाद है कि जो मुसलमान है और जो अल्लाह रसूल और कुरान पे यकीन रखता है और उस पे जादू जो है वो नहीं हो सकता। अगर सर्वे कायनात पे भी कोशिश की गई लेकिन कामयाब नहीं हुए, जादू उनका हुआ लेकिन जादू का जो कामयाब होना है कि ये दावत कामल रुक जाती, दावत कामल रुकी नहीं। ठीक है। लेकिन ये जो है काला जादू है, इसमें देखिए हमने भी बड़ों से सुना, यहाँ पे भी होता था कब्रिस्तान ना जाओ, ये जो है डर लगता है और वो चुड़ैलें आती हैं, ये आता है वो आता है। तो यहाँ पे आप देख लें कि आज 2000 आप देख लेना कि 19 में अगर एक न्यूक्लियर पावर कंट्री जो है एक जादूगरनी चला रही हो तो आप उसका इम्पैक्ट देखें। अगर बेटे इकोनॉमिस्ट को आप इसी इकोनॉमिस्ट के परवुर्दा है ना, इसी के टुकड़ों पे पले हैं तो आज पाकिस्तान बना है ना। हाँ जी ब्रिटेन गोरे है ना, गोरा तो जो है वो आपका बाप नहीं है बल्कि आपके बाप का बाप है। सही है। तो अगर वो ले रहा है उसको वो कि जादूगर नहीं चला रही है, तो आप ये देखें कि ये हमारे सारे जो लोग हैं कि किस तरह हमने गोरे के कहने पे हम सब मान जाते हैं। तो ये तालीम का हमारा निज़ाम, हमारा ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम, एस्टेब्लिशमेंट का निज़ाम, हमारा अदलिया का निज़ाम, हमारा कलम की आज़ादी का निज़ाम सारा गोरा बेस्ड है। ठीक है। अब उनको फिक्र पड़ गई कि अगर ये हमारा निज़ाम भी एक जादूगर ने हाईजैक कर लिया है तो कल को वो इंग्लैंड में कौन सी जादूगरनी चाहिए होगी जो दोबारा हमें काबू करेंगे। ठीक है भाई, हम तो गोरे को नहीं काबू कर सके ना। जी नहीं कर, बुशरा बीबी ने कर लिया जी, तो फिर कर लिया। अच्छा, इसमें एक और आपको बात दूं, बुशरा बीबी को जादूगरनी एस्टेब्लिश किसने किया था? जादूगरनी तो नहीं, लेकिन नहीं स्टार्ट में जादूगरनी किसने एस्टेब्लिश किया था, आपको पता है इस बात का? मैं इसरार ये तस्वीर आपने ऐड करनी है इस वाक़े के दौरान कि जब इमरान खान की शादी हुई ना बुशरा बीबी साहिबा से, इद्दत में हुई थी वो तो इद्दत में शिद्दत की बात हमने सुनी भी है थोड़ी सी, लेकिन जब ये शादी हुई इमरान खान साहब की तो जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने बुशरा बीबी की चुड़ैल वाली तस्वीर लगाई कि आगे इमरान खान बैठे एक तरफ जमाइमा और बुशरा बीबी ऐसे करके, ये इंटरनेट पे जमाइमा, अगर आप सर्च, मैं तस्वीर लगा दूंगा इस क्लिप में और आपसे शेयर कर दूंगा कि जमाइमा ने वो पोस्ट की, ट्वीट की, इमरान खान को मुबारकबादी के लो जी अब एक जादूगरनी के साथ इसने शादी कर ली। फिर इमरान खान के कहने पर उन्होंने कहा कि आप मेरा बेड़ागर कर रही हो, ये ट्वीट डिलीट करो। फिर वो ट्वीट डिलीट की, लेकिन फिर कहाँ से शबीर, कोई देखे ना देखे शबीर तो देखेगा। तो वो तस्वीर के स्क्रीनशॉट्स आज भी इंटरनेट पे मौजूद है और इस ट्वीट के साथ हम इस क्लिप के साथ हम वो लगा भी देंगे। तो एडमिरल साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपकी माशाल्लाह 83 साल की उम्र है, कभी आपकी जेब में से तवीज़ निकले? मेरे सामान में से निकले, मेरे घर में से निकले। ठीक है। जो मुझसे नहीं एग्री होता, खुसूसन मेरे बच्चे, वो कहते हैं तुम पे जादू हुआ है। अच्छा, तो मुझे नहीं पता कि वो कौन सा जादूगर है। हाँ जी। मैं कहना कि जेड़ा जादूगर है हरामदा जो करना मेरा कर रहा है की कर लेगा हुण आप सी गल करना। मैं ते आप गल सुन, मैं ते खुद एडा वड्डा जिन्न है कि किसी जादूगर दे काबिल नहीं हो। गल ये है कि अगर बेटे जो हमारा सबसे बड़ा जिन जो है जादूगर के खिलाफ, वो सिर्फ एक है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और फिर ये उस पर नहीं ख़त्म होता। देखे ना, फिर हमारा यौम क़यामत, नबियों पे ईमान, फिर हमारा ये है कुल चारों कुलों पे ईमान, फिर कुरान पे ईमान, 6 कलमे, ये सारा है ना वो पैकेज है जी। अगर वो पैकेज है तो मेरे लिए वो ढाल है। ठीक है। मेरे लिए सर्वरे कायनात का जो वो लाया हुआ कुरान है वो मेरे पास है, और मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना हस्बीउल्लाह व नेमल वकील, मैंने अल्लाह को अपना वकील बना लिया। ठीक है, बेशक बेशक। तो इसलिए मुझे कोई भी जादूगर है, फिरौन भी आगे कर रहे हैं। एडमिन साहब, आपने भी एक बात की जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है आपकी बात के साथ।
आपने कहा कि गोरे डर गए ने कि बुशरा बीबी को जादूगरां दे हत्थ मुल्क आ गया तो उन्होंने आर्टिकल लिख दिया है, लेकिन मेरे मुताबिक आपका यही मानना है कि पीर फकीर जादूगर बरे सग़ीर में गोरों ने पैदा किया? पैदा नहीं किए, गोरों ने यूज़ किए। अच्छा, बनाए फिर। देखिए बात सुने, देखिए आप हमारे पुराने प्रोग्राम में हमारे पुराने प्रोग्राम में आपने बोला कि शाह महमूद कुरैशी का जो दादा, जिनका नाम शाह महमूद कुरैशी था, जिन्होंने जब मुगल आए मुसलमान वहाँ पर बहाउद्दीन ज़िक्रिया के मज़ार में, तो इन्होंने मुसलमानों को पकड़वा के वहाँ से ज़मीनें ली। अब बेटे एक बात, लेकिन तो ये भी क्या दमदरूदी करते हैं, शाह महमूद कुरैशी लोगों के लड़कियों के बाल काट रहा होता है। मेरी बात सुने, हमें उस दमदरूद में जो नूरी इल्म है, हम उस दमदरूद में हम जब पढ़ते हैं, फाते पढ़ते हैं, या कोई अगर हम छोटे छोटे थे ना, तो हम जो है वो हम बड़े महफिलों में चले जाया करते थे कि चाहे वो शिया हो सुन्नी हो, हम जाके ना तो खताइयाँ मिलनी तो हमने कुल हवाला पढ़ के खा लेनी कि भाई सारी जो है कोई भी है। बात ये है बेटे कि आप जो है मुझे आप यहाँ पे आपने पंचिंग बैग बनाया हुआ है, आपने सब जो बड़े हैं मेरी उम्र के लोग हैं जो कि जिम्मेवार हैं पाकिस्तान को बनाने के, आप मेरी गिद्दड़ कुट करते हैं उनको सामने रख के। असल में बात जब आप सहाफ़ियों को रख के हमें रगड़ते हैं, मीडिया को रगड़ के हमें रगड़ते हैं, तो फिर हम आपको ना रगड़े? नहीं, आप तो रगड़ते हैं ना, तो मुझे तो रगड़ने भी नहीं देते हैं ना। वो तो खुदा का नाम दे। आप लोग बताएं एडमिन साहब क्या करते हैं? कमेंट में बता रहे थे लोग कि आज बेटे अभी बात सीरियस है, एक बात ठीक है। बेटे बात ये हुई है कि यहाँ पे मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इस्लाम था वो जिस शेप में भी आया था, उस यकदम आप देख लें कि आप एक फिनोमिना देखें, ठीक है, कि यहाँ से अफ़गानिस्तान से निकल के ये आता है और ये को चीन तक फैल जाता है, बर्मा तक फैल जाता है, फिर उसी तरीके से ये 47 में ये पुश बैक होता है। ठीक है, क्या ये फिनोमिना अनयूजुअल नहीं कि भाई ये तो पूरे हिंदुस्तान को, वो 9 करोड़ मुसलमान हैं, आज अगर पाकिस्तान ना बनता तो 40% मुसलमान होते हैं, ऐसे ही है। और कुछ दिनों के बाद शायद 51% हो जाते हैं। ऐसे ही है। तो वो किस तरह रोका गया और किस तरह उनको वापस बुलाया गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आप ये देख लें कि ये जो हैं, ये यहूदी जो पठान हैं, जो अपने आप को पहले पठान कहते हैं, इनके ट्रेड्स सारे वाले सूदखोर पठान ये होते थे, अभी भी करते हैं, ड्रग्स ये पैदा करते हैं, अभी भी करते हैं। यानी इनका दूसरों को गुमराह करना कोई गुमराही नहीं समझा जाता, ये उसको नहीं समझते हैं। ठीक है। तो अभी अगर आपने इनके हवाले कर दिया पाकिस्तान, पहला कौन था? अयूब खान, उसे कश्मीर दिया, 3 दरिया दे दिए। दूसरा कौन था? याया खान। यानी कि याया खान जैसे अय्याश और बदमाश को आपने इस ममलकत खुदादाद का चौधरी बना के रखा। आपने डबल पेंशन दी उसको, यानी एक पेंशन एज प्रेसिडेंट की और एक पेंशन एज सदर पाकिस्तान, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। तो मुझे ये भी बताइए कि फिर ये जो चप्पन कनातिये थे पाकिस्तानी, इनके मैं दिमागों का क्या इलाज को बता सकते हैं कि भाई अगर आप मानते जाते हैं, मैं आप कोई बकवास करूं और आप मान जाएं, और कौन मानने वाले? जनाब अली मानने वाले कौन? 9 करोड़ मुस्लिम। आप बेटे आज भी पाकिस्तान में मस्जिदें हैं कि नहीं? हाँ जी। क्या कोई आगा खानियों की मस्जिद है? नहीं, उनके जमात खाने। तो फिर बेटे अगर आपने अपना लीडर ही आगा खानी चुना हो, या फिर ये बात है, आप मेरी बात सुनना, मेरी बात हमारे लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं एडमिन साहब, आपको पता है। फिर मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूँ कि एडमिन साहब इतना सच ना बोले। मैं कहता हूँ इतना सच ना बोले। नहीं, इतना सच नहीं। बात सुने, मैं आपको बताऊं कि अब बात ही है कि फिर बात उससे कम होती भी नहीं है। अब हमने बड़ा बोला सच, वो अगर निकल गया, हमें माफ़ी मिल गई है, तो आपकी मेहरबानी है कि वो नहीं, फिर मुझे माफ कर दें आप। नहीं, हम आपको नहीं माफ नहीं, मैं खाली आपके विकेट पे तो नहीं खेलूंगा ना। खाली आप मुझे आप किसी की विकेट पे खेलने वाले हैं, मैंने बताया। नहीं, बात सुनो बेटे, बात जो है बुनियाद जो है, क्यों खश्ते अव्वल क्यों निहाद में मार कजवाली है। आप बच्चे लोग गुमराह हो जाते हैं जब आप उनको बताएंगे नहीं कि खश्ते अव्वल ही टेढ़ी लगी हुई है,
तो फिर चाहे जादू साहब ये जादू पे प्रोग्राम था तो जादू पे ही आ जाए। तो फिर मैं बात सुनो प्लीज आज मेरे लिए थोड़ा सा लीनियंट हो जाए। तो फिर इस तरह करे कि ये सिफरी जादू वाले दूसरे जादू वाले वो बिठा लो। ओ एडमिन साहब देखें आप ट्यूनिस में रहे। वो मुझे ट्यूनिस में रहने का मतलब ये तो नहीं कि मैं जादूगर हो गया हूँ। ओ भाई मुझ पे तो आप जादू, वो कहते हैं जी जादू है। अब मुझे रात को तो मुझे यही फिक्र होगा कि बुशरा बीबी ना ख्वाब में आए। हाँ भी पेट खराब हो गया सुबह तो बुशरा बीबी ने कारपेट डाल। देखिए बेटे बात ये देखें, वो कहते हैं ना परवीन शाकिर की किसकी है ना कि वो कहते हैं कि उसने मुझे छोड़ दिया, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। ये बात बजाते खुद रुसवाई की है कि एक हमारा बच्चा जिसको कि हम शहजादे की तरह रखा हमने, वो हमारा एक मॉडल था और वो जो है उसको कौन उसका टेक चार्ज कौन करती है? एक गोल्डस्मिथ नहीं, बुशरा बीबी। हाँ तो वो गोल्डस्मिथ के बाद बुशरा बीबी इंपोज हुई ना जी। ठीक है, तो फिर बात सुनो ना कि वाई बुशरा बीबी से पहले गोल्डस्मिथ भी तो इंपोज हुआ, वो नहीं था जादूगर? वो भी जादू थे। अगर वो जादूगर पैसे का जादू था तो फिर बिल्कुल रूहानी इल्म है। तो फिर वो बात वही बात आ जाती है बेटे कि एक ही बात है, आप लोग एक फैसला कर लो। अभी 14 अगस्त आएगा, आप रेफरेंडम करा लो। आपको दीन मोहम्मद से अगर कोई शगफ नहीं है तो छोड़ दो इसको, आप रेफरेंडम करा लो कि आपके मम्मी डैडी ग्रुप दीन मोहम्मद को नहीं मानते हैं। बी फैक्चुअल। नहीं तो एडमिन साहब आपको लगता है रेफरेंडम की जरूरत है? तहरीक इंसाफ वालों ने, इमरान खान के नाचने वालियों के बच्चों ने तो कह दिया। भाई आपके उलमा ने आप किसको ज्वाइन किया है? इमरान खान को। पश्तून ने किसको ज्वाइन किया? इमरान खान को। तो जो इमरान खान एक बदकार और बेटी के बाप को जो है सादिक और अमीन माने, वो क्या मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मानते हैं? नाउज़ुबिल्लाह नहीं। तो फिर किस चीज की बात कर रहे हैं हम तो चाहे फिर जादूगर ही नहीं आए और चाहे जो है वो शीजा जो है तली वो आए और चाहे अपना मामदीन आए, फिर फर्क क्या है? सही बात है। लेकिन एडमिन साहब चले मैं आपसे सवाल की पर्सनल, आप मुझे बताइए कि जो उलमा हमारे किधर है? हमारे उलमा मैं बताता हूँ किधर है हमारे उलमा। उनके अरबों के बैंक अकाउंट हैं। हमारे उलमा वो जो है रैलियां चला रहे हैं। हमारे उलमा रो रहे हैं, दुआएं करवा रहे हैं इमरान खान के लिए जी कि या अल्लाह तूने ऐसा लीडर दिया, या अल्लाह। वो तो रो रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्या सर्वे कायनात का दीन जो है, फिर तौबा नऊज़ बिल्लाह, क्या सर्वे कायनात ने अपने हथियार डाल दिए थे? क्या जादूगर देखिए उनकी कंघी में जादू हुआ, उनके कुएं में जादू हुआ। यहूदियों ने यह भी प्लान बनाया कि उनके सर पर जो है पत्थर गिराया जाए। आप मुझे बताइए कि हमारा जो है ईमान अगर देखिए, एक आपने स्टूडियो बनाया, आपने यहाँ पे बजाय एक पॉडकास्ट पे रिकॉर्डिंग करते हैं, आपने बाहर हेयर कटिंग सैलून का बोर्ड क्यों नहीं लगा लिया? बिकॉज दैट इज नॉट योर जॉब। बिल्कुल ठीक बात। हमारे उलमा ने जो एक जानी और बदकार और जो अभी अचकज़ई है, सियासतदान बहुत मैच्योर हैं, बहुत मैं इज्जत करता हूँ, बहुत बासूल रहे, यहाँ अब उनका असूल किधर गया? शोहरत के नशे में चूर हो गया। वो तो शोहरत के नशे में नहीं, बात यह है कि वो उन्होंने मोहम्मद को कभी माना ही नहीं। हाँ जी, वो कहते हैं 500 साल से पठान है। वो दिल, जब देखो ना बेटे, जब दिल में मेरे अभी भी हनुमान हो, हनुमान, अगर मैं अभी मैं कृष्ण, अगर मैं अभी मैं राजपूत हूँ, अगर अभी यहाँ पे मेरे अभी मैं ये जो है वो राम और सीता वाइट की स्टोरी दिल में हो, तो मैं मोहम्मद का गुलाम तो हो ही नहीं सकता। सब जब हो गया तो काटा पड़ गया सब पे। जब आपने ये नीली शर्ट उतारनी नहीं है तो ग्रीन पहननी नहीं है, तो आप ग्रीन के दावेदार करते रहे हैं। श्रीलंका लग रहा हूँ ना आज में। वैसे नहीं, श्रीलंका की बात नहीं बेटे, बात ये है कि आप माशाल्लाह एक रिप्रेजेंट कर रहे हो माशाल्लाह पाकिस्तान के उस जवान से, जो कि तुम्हारा इजी काम नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। आप जो है निकालते हैं बदतमीज इतनी, जिस इमरान खान की डीपी लगी हुई से गाली पड़ती है। आप मुझे बताएं, इमरान खान से पहले भी तो पॉलिटिक्स होती थी। यही क्वेश्चन है कि पहले भी आधा मुल्क चला गया और लोगों के लुट गए, ये हो गया वो हो गया। कभी किसी ने ऐसी गंदी जुबान इस्तेमाल की, ये प्रमोट की, ये गलादत कभी नहीं की। जब एक शख्स क्या है, इन लोगों की शलवारें गीली हो जाएंगी। भाई तुम मीडिया पे चला रहे हैं, आप उसको प्रमोट कौन करता था? मीडिया। हीरो कौन बनाता था? मीडिया। ये मीडिया की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। मीडिया को सुना कहा जाता था कि बनाओ, वो खास लोग कहते थे आके
कि वो कहते थे कि नवाज शरीफ को चोर बोलो और इमरान खान को हीरो बोलो। मीडिया उतना ही हरामी है जितने हरामी वो पश्तून जो अपने आप को कहते हैं कि हम पश्तून पहले हैं और मुसलमान बाद में। मैं बात सुन लो मेरी बात, तुम भी बात जो काटते हो ताकि उसका असर निकल जाए। बात यह है कि जो मीडिया ने जो शर्ट पहनी हुई है गोरे के वैल्यूज़ की, जब तक वो गोरे की वैल्यूज़ की शर्ट मीडिया नहीं उतारता है, इस्लाम में कैसी मीडिया की आज़ादी? अहमद साहब देखें, फिर मीडिया के ऊपर तो इस्लामी चैनल्स भी हैं, लेकिन मैं आपको ना, इस्लामी चैनल तो इस्लामी बैंकिंग भी है इस्लाम में। हाँ, तो फिर आप अपनी बात का खुद ही जवाब दे रहे हैं। तो असल लड़ाई गोरे की नहीं है, गोरे की है। असल लड़ाई सरमायादार की है। वो बात जो मीडिया को जहां से पैसा मिलेगा वो उसके लिए वो चलाएंगे। तो फिर मीडिया कंजर है कह सकते हैं आप? कह नहीं सकते है, पैसे जहां पर मिलेंगे चलाएगा। तो फिर मीडिया कंजर है। आप मेरी बात सुन, आज अब हम देते हैं को 10-20 करोड़ रुपए इस पॉडकास्ट को, हम जियो पे चलवा देंगे। तो बेटे बात भी वही हुई ना। तो ये हुआ कि अगर इस मुल्क का अदलिया भी कंजर है, मीडिया भी कंजर है, उलमा भी कंजर हैं, तो फिर इसके मुतालिक ऐसे भी इसका नाम इस्लामी नजरियाती रियासत पाकिस्तान रखने की जरूरत क्या है? ये भी जवाब दो ना तुम। अभी फंसना है मैंने अहमद साहब, मैंने फंसना है। अच्छा, आप तो हमेशा यही बात है, फंसना है। मैं कह दूं फिर ऐसी कोई बात करूंगा तो फिर वो ना भाई, बात सुनो बेटे, बात सुनो। मुझे अल्लाह ताला माफ़ करे, मुझे भी आप मेरे लिए ज़िबा ना हो, मैं तो जो हो गया हूँ वो हो ही गया। नहीं, आप चाहते हैं मेरी भी गिद्दर कुटो मुझे ना बेटे ना, आप मुझे लेना छोड़ दें। क्यों यार साहब? नहीं, अच्छा, हम अपनी ऑडियंस से पूछ लेते हैं जी, वो उनके कमेंट पे ऊपर फैसला कर लेते हैं, क्योंकि वो जो मुझे आधी गालियां दे रहे हैं वो तो कहें कल दी बजाय आज ही मरे। नहीं, बड़ी दुआएं करते हैं आपके लिए। एलजीएस के बच्चे तो खास कहते हैं कि एडमिरल साहब का जो है प्रोग्राम हम मिस ही नहीं करते। देखो बेटे, एलजीएस के बच्चे, ये है मेरा बात ये नहीं है। मैं एलजीएस की मोहतरमा जो प्रिंसिपल थी, जब ये मेरी बेटी पढ़ती थी तो हैलोवीन मनाया जाता है। हैलोवीन बुशरा बीबी डे है, बुशरा बीबी डे है। हाँ जी, हैलोवीन तो बुशरा बीबी डे है। तो आप मुझे बताएं कि जिन इदारों में बुशरा बीबी डे मनाया जाएगा और उनकी मोतबिर जो हैं वो प्रिंसिपल, वो आइकॉन समझी जाएंगी, वो औरत मार्च में और वो औरत राइट्स में वो आइकॉन है, तो मैंने कहा कि कभी यहाँ पे सर्वे कायनात का डे भी मना लो। तो उन्होंने कहा कि एडमिरल साहब, अगर आपको मेरे अपनी बच्ची के लिए स्कूल पसंद नहीं तो उसको कहीं और ले जाएं। क्या आपको एलजीएस के प्रिंसिपल ने कहा? जी हाँ। आपने जब उनको कहा कि हैलोवीन मनाते हैं तो सर्वे कायनात का दिन भी मनाएं? जी, उन्होंने कहा अगर आप बच्ची उठा लें यहाँ से। जी, वेरी बैड। एलजीएस वाले बच्चों, नहीं, बात सुनो बेटे, अब मुझे बताओ कि अगर एलजीएस वाले बच्चों को सर्वे कायनात अच्छे नहीं लगते हैं और उनको इमरानी वैल्यूज़ अच्छी लगती हैं, इमरानी, पहले तो आप ही को नहीं पता कि गोरे के इस्लाम और सर्वे कायनात के इस्लाम में फ़र्क क्या है। वैसे क्या फ़र्क है? देखा नहीं पता ना? मानो पहले कि नहीं पता। फिर देखो बेटे, ये अब सीरियस बात है मेरी, अगर पॉडकास्ट में टाइम है। जी। देखो बेटे, गोरे का इस्लाम जो है ना, उनका इस्लाम जो है वो बेईमान वो शख्स है जो रुपए पैसे की बेईमानी करता है। ठीक है। हमारा बंदा वो है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, हमारा इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। अब्दुल्ला बिन अबी ना तो वो पैसे का चोर था और ना वो अपना अब देखिए कि अगर आपने सूरह मोमिनून में अल्लाह ने फरमाया है कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें अपनी शर्मगाह के अमीन हैं। हाँ जी। अगर आप अपनी शर्मगाह के अमीन नहीं तो सादिक और अमीन कहाँ से हो गए? बीबियाँ अगर अजान हो जाए सर पे दुपट्टा ले लें तो ये इस्लाम पूरा हो गया। आज मैं दावा करता हूँ मेरे साथ 70 साल के लोग आते हैं जिनको इस्लाम की हिस्ट्री नहीं पता है, इस्लाम के ये बनी इसराइल और बनी इस्माइल का डिफरेंस नहीं पता। हाफिज भी आया था आपके पास अभी एक हाफिज हल्फन कहता हूँ, उसको ये नहीं पता था कि इब्राहिम के बेटे कौन थे। अल्लाह अकबर, हाफिज था कुरान। हाँ, कुरान का हाफिज है। तो जब ये हमारे उलमा, अब फजलुर रहमान साहब, अब ये लाठियाँ कीलें लगा के तड़ी तो देते हैं, तो अगर आपने उस तड़ी से इस्लाम की बात करनी है तो फिर तो वो जो है वो इस्लाम वो हो गया ना कि जी जो है हम इस्लाम आपके जो है नाक में घुसेड़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बात यह है कि हमारा बेटे एजुकेशन सिस्टम जो है करप्ट हो गया।
करप्ट नहीं, ये पूरा सिस्टम ही करप्ट बनाया गया कि अगर आपको एलजीएस की प्रिंसिपल कह रही है कि जी आप अपनी बेटी को उठा ले अगर आप मोहम्मद डे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आपने आइडियल किसको बनाया? जानी हरामी बेटी के बाप को, वो हमारा आप हेलोइन मना सकते हैं। और किसने? मीडिया ने। जी एडमिन साहब इसके साथ ही मैं आज के प्रोग्राम को ख़त्म करूंगा और अपनी ऑडियंस से पूछेंगे कि क्या ये मुल्क जादू टोने पे चलना चाहिए और खुदा का खौफ करें कि ये मुल्क। मैं एलजीएस के बच्चों से पूछता हूँ कि आप बेटे, आपके सारे उनके पेट भरे हैं, उन्होंने क्या बोलना है? आप किसी टाटोनियन से पूछें, आप किसी हमारे जैसे मिडिल क्लास से पूछें। मिडिल क्लास और टाटोनियन जो है ना, वो जो है वो भी इतने हरामी हो चुके हैं। मैं बिल्कुल हो चुके हैं। वो सेव वाला भी वो ऐसे हाथ करके गला हुआ सेव डाल देगा, चाहे भूखा मर रहा हो। सिस्टम ने उसका ऐसा बना दिया ना। दो बेटे, सिस्टम बात है कि ये जो वैल्यूज हैं मोहम्मद के इस्लाम की है ही नहीं। जी ऐसा ही है। ले जी एडमिन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर टाइम देने के लिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। और अगर आप में से किसी को सिनफी, हरमली, ब्लैक मैजिक, पीला मैजिक अगर आता है तो प्लीज़ हमसे रब्ता करें। हमने एक बंदे के ऊपर कराना है, 804 है उसका नाम, ठीक है? 804 नहीं, मुझे पता है तुमने मुझे देख के क्या कहा है। तुमने मेरे ऊपर कराना है। एडमिरल साहब तो इतने बड़े जी ना, इनको अगर एडमिरल साहब के ऊपर कोई, इतने बड़े जो है एडमिरल साहब के ऊपर अगर कोई कर सकता है ब्लैक मैजिक तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें, क्योंकि हमने तो सुना एडमिरल साहब पे हुआ है, लेकिन एडमिरल साहब कहते ताड़ी ऐसी करके देखो, उस जिन की खैर नहीं होगी। बेटे अल्लाह ताला आप लोगों को, मेरे बच्चे जवान जो हैं बेटे, हम लोग जो हिजरत करके आए, जिसके लिए हमने 15-20 लाख जानों की कुर्बानी दी, हमारी 70,000 माएँ बहनें बच्चियाँ वो जो हैं वो उनकी असमतों की कुर्बानी दी। बेटे हमने ये मुल्क इसलिए नहीं बनाया था कि हम, देखो ना, आपने ये जो है आपने इसमें प्राइड लेना है कि यू आर मुस्लिम, और जो है मेरे लिए एक सिंधी, बलोची, पश्तून, गलगिती, मेरे लिए वो सारे हम एक लड़ी के एक दाने हैं। बिल्कुल ठीक है। ले जी एडमिन साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अगले पॉडकास्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपके जितने भी सवाल हों ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर आपके पास कोई सिनफी या हमली इल्म करने वाला बंदा हो तो एक मुझे बताइएगा। मेरे एडमिन साहब के ऊपर एक जिन छोड़ना जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।